तो फिर मुझको सदा तो फिर मुझको चेहरे पर चेहरा पर्दा ये गहरा अजनबी पे भी नहीं लगे फिर इश्क करने चला क्यों दिल लुटने चला क्यों हाँ बोल रहे तुम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हेलो क्यूरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता शशि इनसाइट्स। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो जो है वो रिव्यू होने वाली है आवारापन 2 की, जो मैंने कल ही देखी थी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो उसके बारे में बताना था जिन भी लोगों ने मूवी नहीं देखी है या आगे चल के देखने वाले हैं, ये उन लोगों के लिए है। इट्स जस्ट अ रिव्यू दैट आई एम गोइंग टू डू। इससे पहले भी मैंने किया था कॉकटेल मूवी का रिव्यू, अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी जाके देखिएगा प्लीज। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, सॉरी, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो, ठीक है। तो वीडियो की कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो मैंने देखी आवारापन 2। तो सबसे पहले तो ये कुछ 14 अगस्त को रिलीज हुई थी, तो मैंने उसी दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लिया था। और जब मैंने देखा तो स्टार्टिंग में आई थिंक आवारापन 2 के कुछ अच्छे पॉइंट्स और बुरे पॉइंट्स दोनों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको लिस्ट करती हूँ। तो जब सबसे पहले जब मूवी शुरू हुई थी, तो मूवी के शुरू होते साथ ही ऐसा दिखाया गया है कि वो उसके ग्रेव पे जाता है, जो इमरान हाशमी है, वो इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द मूवी। तो वो उसकी ग्रेव पे जाता है, जो उसमें आलिया का रोल कर रही है श्रिया, और उसमें जाके वो उसको बर्थडे विश करता है। और जब वो निकलता है बाइक लेके, तो आई थिंक द बेस्ट पार्ट वॉज जो सॉन्ग स्टार्ट होता है, वो शुरू ही एक उस वे में होता है ना, तो नॉस्टैल्जिया उस टाइम पे इतना हार्ड हिट करता है हम लोगों को। वो जो सॉन्ग है जो 2007 में भी आया था, तो वो सॉन्ग था तो फिर आओ, दैट सॉन्ग। तो वो सॉन्ग से नॉस्टैल्जिया ऐसे मतलब लगता है, एंड यू गो बैक टू 2007, 19 ईयर्स पीछे। तो एक वो बहुत अच्छी फीलिंग आई मुझे देख के उसको, जब वो बुलेट चलाता है, और बहुत बहुत अच्छा सीन था वो। और उसको स्टोरी इसमें ये है ना बेसिकली कि उसमें उसको एक, जब वो जाता है उसके ग्रेव पे, कब्रिस्तान के बाहर उसको एक बच्चा मिलता है। तो वो उस बच्चे को वो घर में उठा के लेके आता है, और उसका नाम भी आलिया रखता है, जो बेबी गर्ल है उसका। तो उसके बारे में है, और उसको वो बड़ा करता है। और बेसिकली उसका नाम भी वो आलिया इसीलिए रखता है बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट में अटका हुआ होता है। तो मूवी में एक ये चीज़ अच्छी है कि बहुत इमोशंस है, बहुत ही डीप सेंट्रिक है, तो बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। ऐसा लगता है कि यू गो बैक टू 2007। तो ये एक अच्छी पार्ट है मूवी की। तो उसमें ये भी दिखाया गया है कि उसका नाम जो रहता है वो शिवम पंडित रहता है, बट किसी किसी रीजन से वो सब कुछ भुला देता है और अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है। तो किसी और जगह जाके रहता है और फिर से शुरू करने की कोशिश करता है उस लाइफ को, बट और सोचता है कि बस अभी सब कुछ खत्म हो गया है, मैं अपने एकदम एक्शन वाले रोल में नहीं आऊंगा, जस्ट बिकॉज अभी उसने लास्ट मूवी में जैसे आपने देखा था कि उसने 2 लवर्स को मिलाया है। तो वो सोचता है कि बस अभी खत्म हो गया, अभी मैं झगड़ा फसाद ये सब में नहीं पड़ूंगा, अभी मैं सेपरेट लाइफ जीऊंगा विद माई आलिया, विद माई बेबी गर्ल। पर ऐसा नहीं होता है। जो आलिया होती है उसको जो पेरेंट्स होते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं, मतलब लेने के लिए आते हैं उसको कुछ लोग, और वो अडेप्ट कर लेते हैं और उसको लेके चले जाते हैं। तो वो सोचता है कि लाइफ अभी अकेले ही जीना है, तो ऐसी ही चलेगी लाइफ, बट इसमें कोई एक्शन वैक्शन नहीं होने वाला है। बट लेटर ऑन जब भी वो बैठा होता है, कहीं जा रहा होता है,
दैट टाइम उसको कुछ एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो उसको बताता है कि जो आलिया को लेके गए हैं, उसके न्यू पेरेंट्स जो लेके गए हैं, बेसिकली वो लोग जो है वो भी खुद मर चुके हैं और आलिया जो है वो फंस चुकी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में बेसिकली। तो उसको लेके गए हैं, तो वो बिलीव तो नहीं करता है, बट फिर लेके जाके उसको डेड बॉडीज दिखाई जाती है आलिया के पेरेंट्स की, और उसको बताया जाता है कि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग में फंस गई है आलिया, तो उसको जाना पड़ेगा हांगकांग छुड़ाने के लिए। तो फिर से जो एक आवारापन 2 है वहाँ से रीस्टार्ट होती है, तो वो जाता है बेबी को वहाँ पे छुड़ाने के लिए, उस बच्ची को वहाँ से लेके आने के लिए। और मतलब तभी वो डिसाइड करता है कि मैं अभी जो मेरी लाइफ है उसको फिर से रिस्टार्ट करूँगा, और मैं जो मैंने पिछले बार किया था, यानी कि पार्ट 1 में वो क्या होता है, 2 लवर्स को मिलाता है, तो इस बार भी मैं किसी को रिहा ज़रूर करूँगा, किसी बेगुनाह के ऊपर मैं ये सब आने नहीं दूंगा, मैं उसको ज़रूर रिहा करूँगा, उसके साथ जितने बच्चे हैं मैं सबको निकालूंगा। तो इसी का बदला लेने के लिए शिवम पंडित जो इमरान हाशमी है वो जाता है हांगकांग और फाइट करने के लिए जो भी लोग इन्वॉल्व है उसमें उनसे। तो ये बेसिकली मूवी है। और इस मूवी में एक अच्छी चीज़ ये भी है कि जोरावर का जो कैरेक्टर है, जो शिवम पंडित के साथ जाके बाद में उसके साथ हाथ मिलाता है शिवम पंडित, तो एक जोरावर का कैरेक्टर है जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर है, अच्छी कैरेक्टर नहीं है वो, बट फिर भी लोगों ने उसको इतना प्यार किया है बिकॉज हिज एक्टिंग वॉज वेरी 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 नाइस। तो वो एक अच्छा कैरेक्टर लगा मुझे उस मूवी में। एंड आई थिंक उसके अलावा मैं जो देख रही हूँ बाकी जो जैसे भी मूवी बनाया है, ओरिजिनल सॉन्ग्स को तो वैसे ही रखा है, चेंज नहीं किया है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है मूवी में। आई थिंक तो फिर आओ एक सॉन्ग है, और एक सॉन्ग है तेरा मेरा रिश्ता, जो जब उसको सब जो स्पिरिचुअल जो सेंट्स होते हैं हांगकांग के, जब उसको घेर लेते हैं और जब उसके साथ वो चलता है एंड ही मीट्स बुद्धा, किसी एक्शन सीन के बाद एक बुद्धा दिखते हैं उसको, तो आई थिंक वो पार्ट भी बहुत अच्छा है मूवी का। वो आई थिंक सब लोग रेजोनेट करोगे, जिन्होंने भी पार्ट 1 देखी है तो वो लोग ज़रूर रेजोनेट करेंगे इससे, और बहुत ही एक इमोशनल टच दिया है उस सीन को मूवी ने। और बाद में हमें रियलाइज एक्चुअली होगा कि जो सॉन्ग है तेरा मेरा रिश्ता पुराना, ये दिस इज नॉट फॉर द एक्टर एंड एक्ट्रेस, दिस इज एक्चुअली बिटवीन मैन एंड गॉड। तो वो ये भगवान को बोलता है कि तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तो ये एक सॉन्ग उसमें है अच्छा, और ये सीन भी बहुत अच्छे से कवर किया गया है। और आगे अगर मूवी की अच्छी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो आई थिंक मुझे एक और कैरेक्टर था जो बहुत अच्छा लगा, जो एक थोड़ा सा पागल का कैरेक्टर निभाया है दिशा पाटनी के ब्रदर ने। उसका भी रोल मुझे अच्छा लगा, मतलब वो कुछ ऐसे बोलता नहीं है, बट हिज एक्शंस और इसके वर्ड्स अच्छे से मतलब उसने क्रिएट किया है उसको, उस कैरेक्टर को, और अच्छे से निभाया है। तो आई थिंक उसका भी रोल मुझे अच्छा लगा उस मूवी में। और मूवी की अच्छी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो बस ये सभी है। और आई थिंक आलिया का जिसने रोल किया है, एक छोटी सी बच्ची है, तो उसकी भी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत क्यूट सी लग रही है वो छोटी सी लड़की। और लेट्स कम टू द लिमिटेशंस बोलेंगे या फिर थोड़े से नेगेटिव पॉइंट जो मूवी में मैंने देखे, तो वो ये थे कि सबसे पहले तो दिशा पाटनी, मुझे लग रहा है कि कहीं भी मूवी में ज़रूरत ही नहीं थी दिशा पाटनी की, क्यों लाया है मूवी में, मुझे उसका कोई समझ में नहीं आ रहा है कि उसका आउटपुट क्या है, वो कैरेक्टर का क्यों दिखाया गया है। बिकॉज शिवम अलोन इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मूवी, इमरान हाशमी अकेला इस मूवी के लिए काफ़ी है, तो उसको क्यों लाया गया है वो मुझे समझ में नहीं आया कि एक लव सीन जो है वो क्यों क्रिएट करने की कोशिश की गई है इमरान के बीच और उसके बीच में। बिकॉज ही इज़ गुड विथ हिज आलिया, वो उसके मेमोरीज में है और डीप डाउन वो उसी चीज़ों में अभी भी घूम रहा है, तो वो एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। बट उसी के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि जो आलिया है, जो आलिया का रोल कर रही है, तो उसका भी एक सीन बहुत अच्छा और बोल सकते कि बहुत वल्नरेबल है एक्ट, तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि आलिया वापस आती है, मतलब उसको दिखती है वापस, इन द सेंस ऐसे नहीं कि मर के वापस आ जाती है, बट उसको उसकी सोल दिखती है और उसको कुछ बता के जाती है वो, तो वो एक बहुत अच्छा क्रिएट किया गया है। श्रेया का जो सीन है वो एक ही सीन में है श्रेया, बट बहुत अच्छा सीन क्रिएट किया उन्होंने, तो ये एक बहुत अच्छा है। बिकॉज जो केमिस्ट्री है ना वो श्रेया और इमरान की अलग ही लेवल की है, तो आई डोंट नो कि दिशा पाटनी का क्या रोल था है, उसको क्यों लाया गया है इस मूवी में, तो आई थिंक इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बट एक चीज़ अच्छी है कि दिशा पाटनी का जो कैरेक्टर है उसमें ज़्यादा उसने
बातें वगैरह ऐसे नहीं की है, बहुत ही शांत सा, बहुत ही ऑथेंटिक रखा गया है उस कैरेक्टर को। तो वो एक अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट इतना बताया नहीं गया है उसके बारे में, तो वो एक मुझे अच्छा लगा कि अच्छे से निभाया उसने। इट्स अ सिंपल बट ब्रेव कैरेक्टर दैट शी हैज़ प्लेड। और साथ ही में इसके और कुछ लिमिटेशंस की बात करूँ तो बीच में मैंने देखा कि एक तो ये 2 सॉन्ग्स के अलावा तेरा मेरा रिश्ता और तो फिर आओ, इसके अलावा जो भी सॉन्ग्स है वो वेस्ट है। आई डोंट नो वो क्यों डाले हैं। आई थिंक एक तो क्लब में भी शो किया हुआ है और एक तो ऐसे ही बीच में डाला हुआ है, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसा साइड की लव ट्रायंगल और ये सब दिखाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मूवी अकेले काफ़ी थी इमरान के लिए। तो एक ये है। बाकी अगर बात करूँ मूवी के जो सीन्स, मतलब जो स्टोरी नरेट हुई है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर है, तो वो एक बहुत अच्छा दिखाया हुआ है। और आई थिंक कहीं ना कहीं टॉक्स अबाउट जो पार्ट 1 में श्रिया ने मैसेज कन्वे किया था कि किसी को आप रिहा करके देखिए तो आपके सोल को कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ऐसा उसने बोला है पार्ट 1 में। तो रूह को बहुत सुकून मिलेगा अगर आप किसी को आज़ादी देते हो तो वही उसने पहले पार्ट में भी किया था। और सेकंड टाइम भी उसने उस लड़की को, जो आलिया है, छोटी आलिया है, उसको निकाला है चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बाहर। और मतलब बेसिकली इट्स अबाउट फ्रीडम, उसने रिहाई दी है तो वो उसको अच्छा लगता है। बट आई थिंक वन सैड पार्ट ऑफ द मूवी वॉज कि जब मूवी ख़त्म होने पे आती है तो वो आलिया को दिशा पाटनी के पास छोड़ के जाता है और वापस से एक गुलामी करने लग जाता है। अब गुलामी किसकी करता है, फिर से इसी वर्ल्ड में चला जाता है, एक्शन ड्रामा एंड एवरीथिंग। तो ये सब जो है इसी ट्रैक में वापस से मूवी आ जाती है। तो मे बी आई थिंक पार्ट 3 भी आ सकती है। बट एक रोल जो है आई थिंक वो बहुत अच्छे से निभाया है शबाना आजमी ने। बट उनके बहुत कम सीन्स हैं मूवी में, आई थिंक 3 या 4 सीन्स ही होंगे, बट बहुत कम है। बट उन्होंने भी बहुत अच्छे से निभाया है रोल को। आई थिंक वी वांटेड टू सी हर मोर ऑन द स्क्रीन, शबाना आजमी को, क्योंकि बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगी मूवी के बारे में। बाकी जो इमरान का सैडनेस है, मतलब डीप डाउन ही सैड, और जैसे वो एक्टिंग वगैरह है वो बहुत रियल लग रही है उसकी, बहुत अच्छे से प्ले किया उन्होंने इस किरदार को। तो आई थिंक अगर मुझे उसको रेट करना हो मूवी को आउट ऑफ 5 देन आई वुड गिव अ 4। आई थिंक एक मार्क्स तो मैंने इसीलिए काटे बिकॉज सॉन्ग्स और एक दिशा पाटनी का रोल आई थिंक जो की ज़रूरत नहीं थी। बट अदरवाइज इफ़ यू लाइक द मूवी, अगर आपने पहले भी देखी है, पहले की मूवी तो ऑब्वियसली ओरिजिनल को कोई बीट नहीं कर सकता, ये तो सब जानते हैं। बट पार्ट 2 अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें थोड़े बहुत बदलाव है, बट फिर भी दे ट्राई टू कीप द ओरिजिनल टच कोई सीन्स में, एटलीस्ट उसको चेंज ना किया जाए। तो एक वो बहुत अच्छा रखा है उन्होंने। बट इट्स वेरी सैड टू सी शिवम पंडित क्राइंग इन दैट ग्रेव आलिया के उसमें, और बहुत सैड है वो। और एक मूवी में तो ही इज लाइक, एक सीन में तो ही इज लाइक ऐसे चिल्ला रहा है आलिया आलिया करके व्हेन ही इज इनसाइड द बाथ टब। तो एक वो है जो बहुत हार्ट टचिंग है। तो ये सब कुछ ग्लिम्सेस मैंने आपको दिए मूवी के बारे में। तो आप प्लीज़ देखिएगा आवर अपन टू, और आप बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी है मूवी और क्या आप जाने वाले हैं इसको देखने के लिए। एक्सपेक्टेशंस तो आई थिंक 5 आउट ऑफ 4 इज मेरे लिए 5 आउट ऑफ 4 है, बट आपके लिए कुछ अलग भी हो सकते हैं बिकॉज आई थिंक बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इस मूवी के रिलेटेड। बट आई वुड रेट इट एज अ 4 एंड आई थिंक यू शुड वॉच इट, एक वन टाइम वॉच है तो देखना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए कि कैसा था। ऑब्वियसली 19 ईयर्स के बाद, एंड आई थिंक मिलेनियल्स ही इस बात को समझ सकते हैं, जेनजीस तो समझ नहीं सकते बिकॉज मिलेनियल्स जो है उन्होंने एक्सपीरियंस किया है पास्ट में इस मूवी का, द वे मतलब उन्होंने किया है। बट आई थिंक ओवरऑल अ गुड मूवी एंड देख सकते हो आप, फैमिली के साथ भी देख सकते हो। ऐसा कोई सीन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं देख सकते हो, आप सबके साथ इंजॉय कर सकते हो। बट ऐसा भी बहुत एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना, इट्स जस्ट अ न्यूट्रल रिव्यू दैट आई हैव गिवन यू। तो देखिए, इंजॉय कीजिए एंड बस यही तक था मेरा ब्लॉग। आज का ब्लॉग इतना ही था, इसी मूवी के बारे में था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी ऑन श्वेता शशि इनसाइट्स। यू हैव अ ग्रेट डे अहेड।